नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब है और गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और किन मंत्रों का जप करें, अन्य सभी छोटी जानकारियाँ। दोस्तों, इस बार की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ माघ मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन बुधवार 2 को पड़ रहा है और समाप्ति तिथि माघ मास शुक्ल दशमी को दिन शुक्रवार तारीख 11 को समाप्त हो रहा है। घट स्थापना का मुहूर्त है 2 फरवरी 7:09 से 8:30 तक रहेगा। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में साधक माता के 10 स्वरूप अर्थात माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ अमला की उपासना करते हैं। शक्ति का यह स्वरूप संसार के सृजन का सार है और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में साधक माँ की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस गुप्त महाविद्या को सिद्ध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब उनकी सिद्धियां हाथ नहीं लगी तो उन्होंने गुप्त नवरात्र में देवी की उपासना की, उनके मंत्रों को सिद्ध किया और वो अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन गए। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं और हर तरफ से हार चुके हैं या सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गुप्त नवरात्रि जरूर करें, क्योंकि इस नवरात्र की भी अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि श्रृंग जब भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर के आई और ऋषि श्रृंग से कहती, मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं घर में पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म भक्ति से नहीं जोड़ पाती, कोई पवित्र कार्य में नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं समर्पित नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पति मांसाहार और जुआरी है। लेकिन मैं माँ दुर्गा की भक्ति करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से प्रभावित हुए और आदर पूर्वक उसे उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्र आम जनमानस परिचित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त दो नवरात्रे और होते हैं जिन्हें हम नवरात्रि कहते हैं, और प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों के उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्यकारिणी देवी है और यदि इन गुप्त नवरात्र में कोई भी भक्त माता दुर्गा के पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं तो उनके जीवन को माँ सफल बनाती है। लोभी हो, कामी हो, वासनी हो या मांसाहारी हो, पूजा पाठ न कर सकने वाला हो तो भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की, जिससे माँ प्रसन्न हुई और उसकी जीवन में परिवर्तन आ गया। घर में सुख शांति छा गई, जीवन माता की कृपा से खिल उठा। गुप्त नवरात्रि में साधक को संयम बरतना चाहिए। मन बुद्धि अहंकार और चित्त को साध करके अगर आप वश में कर लेते हैं तो इससे ही साधना करते हैं। ये गुप्त नवरात्रि सभी की साधनाओं का समय होता है और सभी साधना सफल होती हैं। यक्षिणी साधना, भैरवी साधना, योगिनी सभी साधना की जाती है। सबसे ज्यादा दैविक शक्तियों की उपासना गुप्त नवरात्र में अगर आप विधि विधान से करते हैं तो सभी सुखों की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपको नवरात्र की तरह ही पूजा करनी होती है। नवरात्रि पूजा विधि। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना नहीं कर पाते हैं तो आप किसी एक देवी, माँ काली या माँ तारा या माँ त्रिपुर सुंदरी, किसी की भी एक देवी की भी उपासना और मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपसे इतना भी न बन पड़े तो आप केवल नवारण मंत्र से 5 माला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती श्लोक का पाठ कर लें। अगर ये भी ना हो तो आप प्रातः घट स्थापना करने के बाद पंचोपचार पूजन कर लें। फिर माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता देवी के सहस्त्र नाम को जरूर पढ़ें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट
कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।